अनिल अंबानी की कंपनीज पर 1720 बिलियन का कर्जा था। सिर्फ इंडियन बैंक ही नहीं, उसने चाइनीज बैंक से भी लोन लिया हुआ था। अपने बिजनेस के फेलियर से इल्जाम भी उसने अपने भाई मुकेश अंबानी पर लगाना शुरू कर दिए थे। उसकी मां ने मुकेश से कहा कि अनिल को बचा लो जेल जाने से। ये अनिल के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या कोई अनिल को बर्बाद करना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 2008 की, जब अनिल अंबानी छठा सबसे बड़ा अमीर इंसान था। उसकी टोटल दौलत थी 42 बिलियन डॉलर्स। अपने भाई मुकेश अंबानी से भी ज्यादा अमीर था। लेकिन 16 साल बाद आज 2024 में अनिल अंबानी का नाम भी लोग नहीं लेते। कर्जा देने वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं। कोर्ट्स में केस चल रहे हैं और सीबीआई ने उसे अगले 5 साल इंडियन मार्केट से बैन कर दिया है। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये कहानी है दो भाइयों के दरमियान के झगड़े की। एक ऐसा झगड़ा जो दुनिया को कभी पूरा पता नहीं चला। ये झगड़ा पॉलिटिक्स, फाइनेंस दोनों को हिला देता है। इसमें कई बड़े पॉलिटिक्स लीडर भी शामिल थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुकेश और अनिल अंबानी के बारे में। लेकिन आप लोग एक बात तो याद रखना, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो मेरी कहानी नहीं है। हर बात का सोर्स किसी न किसी आर्टिकल या किताब से है। कहानी शुरू होती है उनके वाले धीरू भाई अंबानी से। एक वक्त था कि धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन 1980s तक वो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए। 1986 में उनका पहला स्ट्रोक आया और उनका दायां हाथ काम करना बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी अपने दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी को दे दी। मुकेश अंबानी थोड़े सीरियस और शांत नेचर के थे। वो कंपनी का ऑपरेशन संभालते थे। उनका काम था बड़े प्रोजेक्ट को वक्त पर पूरा करना। लेकिन अनिल अंबानी थोड़े एनर्जेटिक और सोशल थे। वो मीडिया और पॉलिटिक्स को हैंडल करते थे। 1991 में धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को रिलायंस का वाइस चेयरमैन बना दिया और अनिल को जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। इसका मतलब था कि धीरू भाई का भरोसा मुकेश पर ज्यादा था और ये भी कि रिलायंस का असली वारिस मुकेश होगा। मुकेश ने धीरे धीरे अपने लोग कंपनी में लाना शुरू कर दिए, जैसे अनंत जैन और मनोज मोदी, जो उसके पर्सनल सपोर्टर्स थे। अनिल ने जब एक्ट्रेस टीना मुनीम से शादी का फैसला किया तो धीरू भाई अंबानी ने उस शादी के खिलाफ स्टांस लिया। टीना एक मॉडर्न और बोल्ड एक्ट्रेस थी और राजेश खन्ना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुकी थी। धीरू भाई अंबानी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रेड टीना के घर भी करवा दिया। लेकिन अनिल अंबानी ने धीरू भाई अंबानी को धमकी दे दी कि अगर आपने टीना को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं घर छोड़ दूंगा। आखिरकार शादी हो ही गई, लेकिन टीना को कभी भी पूरी फैमिली की तरह एक्सेप्ट नहीं किया गया और मुकेश अंबानी की शादी नीता दलाल के साथ हो गई। एक सिंपल और ट्रेडिशनल सी लड़की जो माँ कोकिलबेन को पसंद करती थी। नीता का घर में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था। 1994 में ईडी का ऑफिसर जो टीना के घर रेड करने गया था, जिसका नाम था संदीप टंडन, मुकेश के कहने पर रिलायंस का कंसल्टेंट बन जाता है। ये अनिल के लिए बहुत बड़ा इमोशनल झटका था। मुकेश ने एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी जिसका नाम रखा रिलायंस इन्फोकॉम और अनिल अंबानी को उसमें कोई रोल नहीं दिया गया। कंपनी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, मुकेश और नीता के पास 50.5% हिस्सा था, जबकि पेरेंट कंपनी RIL के पास 45% था और RIL का चेयरमैन मुकेश खुद था। अनिल को लगने लगा कि उसे साइड में किया जा रहा है और जब धीरू भाई की डेथ हुई तो मुकेश ने रिलायंस का कंट्रोल ले लिया। 2004 में मुकेश ने अनिल के फाइनेंशियल राइट्स भी छीन लिए। बोर्ड ने डिसाइड किया कि वाइस चेयरमैन अनिल अब चेयरमैन के अंडर काम करेगा। 2005 में मां कोकिलाबेन ने सुलह करवा दी और रिलायंस ऑफिशियली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। मुकेश के पास दो कंपनीज आई, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स, और अनिल के पास तीन कंपनीज आई, रिलायंस इन्फोकॉम, रिलायंस एनर्जी एंड रिलायंस कैपिटल। जब अनिल ने रिलायंस पावर का IPO निकाला तो वो 120 बिलियन का बना। Day one of Reliance Power IPO had a rush never seen before. दूसरे दिन शेयर्स की प्राइस क्रैश हो गई। अनिल ने इल्जाम लगाया कि मुकेश के लोगों ने मार्केट में शेयर गिराए हैं। It came enlisted and it tumbled. The much high Reliance Power IPO today failed to ignite the markets. Instead, at the end of the day, the Sensex had seen one of its worst closings ever. उसके बाद अनिल साउथ अफ्रीका की एमटेन कंपनी के साथ डील कर रहा था, लेकिन मुकेश ने रोक दिया, कह करके एग्रीमेंट में राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल क्लॉज है। फिर हुई सबसे बड़ी लड़ाई, गैस वॉर। मुकेश ने अनिल को 2.34 पर यूनिट में गैस देना शुरू कर दी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने कह दिया कि गैस का एक नेशनल फिक्स रेट होना चाहिए। इसका रेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश के हक में फैसला लिया। अनिल का दादरी पावर प्लांट प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। फिर आई टेलीकॉम क्राइसिस। अनिल की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन ₹430 बिलियन के कर्जे में डूब गई। एयरसेल के साथ मर्ज करने की कोशिश भी फेल हो गई।
ब्रूकफील्ड के साथ डील भी फेल हो गई। 2018 में अनिल अंबानी जेल जाने के करीब था। उसने अपने भाई मुकेश अंबानी से मदद मांगी। एरिक्सन का ₹5.5 बिलियन की पेमेंट थी। मुकेश ने अनिल अंबानी को पैसे देकर जेल जाने से बचा लिया। 2019 में रिलायंस कम्युनिकेशन बैंकरप्ट हो गई। अनिल के पास ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं बचा था जहां से अनिल को पैसे आ रहे हों। उसे टोटल कर्जा 1720 बिलियन तक पहुंच गया। उसने चाइनीज बैंक से भी $295 मिलियन का लोन लिया था और लंदन की कोर्ट में कह दिया मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरी नेटवर्थ जीरो है। जज ने इस बात पर यकीन नहीं किया। 2022 में SCBI ने उसे 5 साल के लिए बैन कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अब वो एक स्पिरिचुअल जिंदगी गुजार रहा था। ये थी अंबानी ब्रदर्स की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।